नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र एमए तृतीय सेमेस्टर का पेपर लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि एमए अर्थशास्त्र तृतीय सेमेस्टर का पेपर कैसा आता है और कितने अंक का आता है। इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। तो चलो देखते हैं। एमए थर्ड सेमेस्टर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर अधिकतम अंक है 85 नियमित छात्रों के लिए, और उत्तीर्ण होने के लिए नियमित छात्रों को 29 अंक लाने होते हैं, और प्राइवेट छात्रों के लिए अर्थात प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं और इन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 34 अंक लाने होते हैं। तो नोट सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व व भूमिका की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा है, भारत में कृषि विपणन की मुख्य समस्याओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा है, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा है, नाबार्ड के कार्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 का पांचवा है, कृषि मूल्य आयोग। प्रश्न क्रमांक 1 का छठा है, WTO और भारतीय कृषि। प्रश्न क्रमांक 1 का सातवां है, मध्यम एवं छोटी सिंचाई परियोजनाएं। प्रश्न क्रमांक 1 का आठवां है, नीली क्रांति, पीली क्रांति एवं श्वेत क्रांति का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 का नवा है, भारतीय कृषि यंत्रीकरण। प्रश्न क्रमांक 1 का 10वां है, सहकारी कृषि क्या है। तो इन प्रश्नों में से 5 प्रश्न हल करने थे। अब प्रश्न दूसरा है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए। इससे उभरने के लिए क्या नीतिगत उपाय सुझाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 का अथवा है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भूमि सुधार क्या है, भारत में कृषि जोतों की चकबंदी के विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 का अथवा है, आर्थिक जोत क्या है, भारतीय कृषि की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिए और सरकारी और गैर सरकारी कृषि का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4, कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है, एक कुशल कृषि विपणन की क्या विशेषता होती हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का अथवा है, भारत में कृषि वित्त व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुई प्रगति का मूल्यांकन कीजिए तथा टिप्पणी कीजिए कि क्या संस्थागत स्रोत भारतीय कृषकों की साख की आवश्यकता को पूरी कर पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, भारत में हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, इसकी क्या उपलब्धियां तथा असफलताएं रही हैं। प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा है, एग्मार्क कृषि बाजार का संक्षिप्त रूप है, भारतीय कृषि में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में कृषि की क्या समस्याएं हैं, उन्हें हल करने के लिए सुझाव दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1, नई कृषि नीति। नंबर 2, कृषि क्षेत्र में निवेश। तो दोस्तों, यह एमए तृतीय सेमेस्टर अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत कृषि अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र से संबंधित वीडियो थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।